ये चीजें आपको चाइना में ही मिलेंगी। मुझे यकीन है कि हम में ज्यादातर लोगों ने बड़े होते हुए कई चीजों के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ देखा होगा। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कंप्यूटर, सस्ते कपड़े, खिलौने इत्यादि दिमाग में आ जाते हैं। ऐसी कोई भी कई असामान्य चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में आती हैं। हालांकि हमें पता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो कि चाइना के अलावा और कहीं नहीं मिलती। तो तैयार हो जाइए ऐसे 20 प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए जो आपको सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेंगे। नंबर 20, P is for पोस्ट। तकदीर पर तो हम सभी विश्वास करते हैं, लेकिन चाइना में लक को पाने के लिए कुछ लोग सारी हदें पार कर देते हैं। चीनी शहर डोंगयांग में कई पीढ़ियों से लोगों के बीच में वर्जिन बॉय एग्स खाना एक आम बात है। इन हार्ड बॉइल्ड एग्स को छोटे बच्चों को यूरिन में भिगोकर रखा जाता है, खास करके वे लड़के जो कि 10 साल की उम्र से कम हो। ये यूरिन आमतौर पर दुकानदारों द्वारा स्कूल के टॉयलेट से ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनसे इन्हें किस्मत और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। खाने पकाने की ये विधि सच में बहुत ही अजीब है और हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं लोकल लोगों का कहना है कि वे ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं क्योंकि ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है और अपनी सुविधा के लिए हम इसकी कीमत को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये सिर्फ 24 सेंट है, यानी कि बस ₹1। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि वर्जिन बॉय एग्स एक अच्छी डील है या फिर नहीं। नंबर 19, ये आपको टैन नहीं होने देगा। हालांकि टैनिंग वेस्टर्न कल्चर्स में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन चाइना में गोरा होना मतलब अच्छे स्टेट्स को बिलोंग करना। वैसे गोरी त्वचा पाने के लिए ब्लीचेस और पैरासोल्स एक मशहूर तरीका है, इसलिए चाइनीज बीच गोअर्स ने अपने लिए इन फेस स्किनी को शामिल किया है। चाइना में त्वचा के रंग को सीधे क्लास से जोड़ा जाता है। जो गरीब है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर ही काम करते हैं, जिसके कारण उनकी त्वचा का रंग काला होता है क्योंकि उन्हें ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है। हालांकि समय कितना ही क्यों ना बदल गया हो, लेकिन फिर भी काली त्वचा का होना मतलब गरीब होना ही है और अब तो ये चाइना की संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। इसलिए चाइनीज महिला के बीच फेस स्किनी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि ये पूरे चेहरे को कवर करने वाला एक मास्क है जो ये दावा करता है कि ये आपकी त्वचा के रंग को बदलने नहीं देगा, साथ ही यूवी रेज और रिंकल से भी बचाएगा, वो भी मात्र $5 में। नंबर 18, क्या इसके लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था? जब भी आप पॉटी ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में डायपर्स और पॉटी चेयर्स आती हैं, लेकिन चाइना में डिस्पोजेबल डायपर्स को वेस्टफुल और महंगा माना जाता है, इसलिए कुछ लोग ही एक अलग तरीका अपनाते हैं। कई चाइनीज परिवारों के लिए क्लॉथलेस या स्प्लिट बॉटम पैंट्स अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। इन पैंट्स को डायपर के बिना पहना जाता है और ये 12वीं सदी से ही सोंग डायनेस्टी से चाइना में मौजूद हैं। हाल ही में आई EPA रिपोर्ट के हिसाब से डिस्पोजेबल डायपर्स कुछ ऐसे पैथोजेंस को हमारे पर्यावरण में रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस स्क्वैट एंड गो ऑप्शन उन्हें पर्यावरण के अनुकूल लगता है। हालांकि अच्छा ही है क्योंकि चाइना में पहले से इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इसलिए अच्छा है कि लोग और ज्यादा कचरा नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो उनके द्वारा ये पैंट्स इस्तेमाल करना सही है। आपको क्या लगता है? नंबर 17, यहाँ का प्यार भी अस्थाई है। चाइना में एक बाजार ऐसा है जहाँ से आप अपने लिए रेंट पर पत्नी ला सकते हैं, परिवार दोस्तों को बुद्धू बना सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। भाड़े पर पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लेने की सबसे आम जगह है टाओबाओ, जो चाइना का ईबे को जवाब है। इनकी कीमत इनकी सर्विस के हिसाब से तय की जाती है, जो तकरीबन एक दिन के लिए $1500 तक हो सकती है। यही नहीं, शराब पीने, ग्रोसरीज खरीदने के लिए या फिर फिजिकल अफेक्शन दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। हालांकि फिजिकल अफेक्शन लिमिटेड होता है, इन सर्विसेज में सेक्स और किसिंग शामिल नहीं होते हैं। नंबर 16, क्या आप सांस ले सकते हैं? जब आप कैंड एयर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एयर डस्टर, कीबोर्ड क्लीनिंग जैसे प्रोडक्ट्स आते होंगे, लेकिन चाइना में जिस तरह की कैंड बेची जाती हैं उसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि कई चाइनीज सिटीजन्स बाहर जाते वक्त मास्क पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्क पहनना काफी नहीं है, इसीलिए अब लोग कैंड या बॉटल्ड एयर की ओर रुख कर रहे हैं, खास करके उन दिनों जब धुंध बहुत ही ज्यादा होती है। इन कैंस को रोज इस्तेमाल किया जा सके इस तरह से डिजाइन किया गया है और इसमें तकरीबन 97% शुद्ध हवा होती है। हर एक कैन के साथ एक प्लास्टिक कैप आती है, जिसे अगर आप एक बार अपने चेहरे पर रखकर प्रेस करें तो ये आपको बिना लीकेज के साथ ताजी हवा का आनंद देता है। इन कैंस में तकरीबन 80 से 200 ब्रीथ्स होती हैं और ये 10 पैक्स को आप बस $30 की कीमत में खरीद सकते हैं। नंबर 15, कैंडी बार और क्रस्टेशियंस। अगर आप कभी भी
जियांगसू के सड़कों पर हैं तो अपनी आंखें क्रैब्स बेचने वाली वेंडिंग मशीन देखने के लिए हमेशा खुली रखें। जी हाँ, क्रैब्स, मैंने सही कहा। डाजा हेरी क्रैब यहाँ पर एक डेलिकेसी मानी जाती है और इन्हें खराब होने से बचाने के लिए वेंडिंग मशीन्स का तापमान कम करके 41 फ़ारेनहाइट रखा जाता है। ये दावा करते हैं कि ये हमेशा आपको ताज़े ही मिलेंगे। मशीन के बगल में आपको एक साइन भी मिलेगी जिस पर लिखा है कि अगर आपको मरा हुआ क्रैब मिला तो आपको बदले में 3 और क्रैब दिए जाएंगे। इन क्रैब्स की कीमत तकरीबन $2 से $6 के बीच होती है। इनकी कीमत लोकेशन के हिसाब से तय होती है और ये फ्री सॉस के पैकेट के साथ आता है ताकि आपको अच्छी सर्विस दे सकें। नंबर 14, ट्रैफिक हैक। अगर आपको मेरी ही तरह ट्रैफिक में फंसना पसंद नहीं है तो मुझे यकीन है कि आप चाइना जाना पसंद नहीं करेंगे, जहां ट्रैफिक जैम लगभग हर रोज ही लगे होते हैं। चाइना में जो सबसे लंबा ट्रैफिक जाम रिपोर्ट किया गया था वो बीजिंग में साल 2010 में हुआ था, जो 12 दिनों तक चला था और 62 मील जितना एरिया कवर किया था। ये ट्रैफिक जैम इतना बुरा था कि सामान बेचने वाले अंडे, पानी, सिगरेट्स और ऐसी ही दूसरी चीजों को उस ट्रैफिक में ऊंची कीमत पर बेचा करते थे। चाइना में ट्रैफिक जैम की समस्या इतनी ज्यादा है कि कई कंपनीज ने इसके जरिए पैसे कमाने का साधन खोज निकाला है। ट्रैफिक जैम सिटर्स के रूप में बस आपको एक फोन करने की जरूरत है। ट्रैफिक जैम सिटर आपके बदले आपकी कार में तब बैठेगा जब आपको आपकी कार को इमरजेंसी में छोड़ के जाना पड़ेगा और दूसरा एम्प्लॉय आपको आपकी डेस्टिनेशन पर मात्र $60 की छोटी सी कीमत में मोटरसाइकिल में पहुंचा देगा। नंबर 13, न्याय के लिए हॉकिंग। आपने पुलिस डॉग्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने पुलिस गीज के बारे में सुना है? चाइना के शिनजियांग प्रांत में पुलिस गीज का इस्तेमाल रात में पेट्रोलिंग करने के दौरान अलार्म बजाने के लिए करते हैं, जो घुसपैठियों को परेशान करके रख देते हैं। इन पक्षियों को बेहद मूल्यवान माना जाता है और पुलिस का मानना है कि ये घर को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, क्योंकि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इन्हें ट्रेन करना और खाना खिलाना काफी सस्ता है। गीज की कीमत $10 से $100 के बीच हो सकती है, लेकिन असली कीमत का आपको तब पता चलेगा जब इन्हें ट्रेनिंग देते वक्त ये आपको चोट पहुंचाते हैं। आपको इस बात का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आपको गुस्से वाली गीज की झुंड का सामना ना करना पड़े। आप कुछ मस्तीखोर बच्चों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। नंबर 12, पूरी ट्री। चाइना के हिनांग प्रांत में जेहू हुआ प्लांटेशन एक ऐसी चाय का उत्पादन करता है जिसकी मांग बहुत ही ज्यादा है। इस चाय के बारे में खास बात यह है कि इसकी कटाई वर्जिन महिलाओं के द्वारा की जाती है। लेजेंड्स के हिसाब से ये लिप टी असल में परियों द्वारा चुनी जाती थी और ये चाय दावा करती है कि इसके प्रभाव जादुई हैं। जो भी लोग इस चाय को पीते हैं उन्हें वजन कम करने में मदद मिलती है, सेहत अच्छी मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। एक टी पिकर के तौर पर काम करने के लिए एप्लीकेंट को कसम खानी पड़ती है कि वो कभी भी इन पत्तियों को अपने हाथों से नहीं छुएंगे और उनके पास सी कप साइज की ब्रा होनी चाहिए। साथ ही वर्जिनिटी और उनके शरीर पर किसी भी तरह के जख्म नहीं होने चाहिए। नंबर 11, महंगी बर्बादी। ये एक ऐसी चाय है जो आपको आपके नजदीकी सुपरमार्केट के शेल्फ पर नहीं मिलेगी। इसका नाम है पांडा टी, जिसे चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाया जाता है। सुनने में तो ये जरा क्यूट लगती है, लेकिन इसके नाम से आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। पांडा चाय का उत्पादन पांडा की पूप से किया जाता है, मुख्य रूप से आंशिक रूप से पचने वाले बांस के फाइबर्स। ये दुनिया की महंगी चाय है जिसकी कीमत $77,000 प्रति किलो है। ऐसा माना जाता है कि पांडा चाय कैंसर विरोधी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसे पीने वाले वेट लॉसेस होने का दावा करते हैं। अभी भी यही है क्या? आप पूप वाली चाय पियेंगे? हाँ। नंबर 10, अलौकिक फल। चाइना के हेबेई प्रांत के किसान हैं जिनका नाम है गाओ जियानजांग। इन्होंने बुद्ध के आकार की नाशपाती को बनाने के पीछे 6 साल बिताए हैं और अब इनकी ये नाशपातियां, इनकी मांग शेवल्स में बढ़ रही है, या यूं कहें कि इन पेड़ों से ये मांग की जा रही है और ऐसा लगता नहीं है कि ये इसकी प्रोडक्शन को कम करने की सोच रहे हैं। हर एक पेड़ को एक मोल्ड के अंदर उगाया जाता है और इसकी कीमत $5 प्रति पीस तक हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने क्यूट दिखते हैं उतने ही टेस्टी भी हों। चीकी एक्सेसरी। अगर आप इस प्रोडक्ट को रोज इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है चीकी टाइटनर या फेस ब्रा, तो माना जाता है कि इससे आपके गाल स्लिम करने के साथ साथ टोन भी किए जा सकते हैं। यही नहीं, इसके कई और फायदे भी हैं, जैसे नोज स्ट्रेटनिंग, रिंकल रिडक्शन और अच्छी तरह से सांस ले पाना। असल में प्रोडक्ट कितने गुणकारी हैं इस पर अभी भी डिबेट चालू है, लेकिन फिर भी ये कुछ कम लोकप्रिय नहीं है और इसे आप मात्र $5 की कीमत पर हासिल कर सकते हैं। क्यों ना इसे एक बार आजमा कर देखा जाए। नंबर 8, इनके दांत भी हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप जब भी अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर पर जाते होंगे तब आपने कभी भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि आपको वहां एक बड़ी शार्क देखने को मिलेगी, लेकिन चाइना में ऐसा नजारा आना एक आम बात है। यहाँ पर आप बर्फ पर रखी हुई एक पूरी शार्क खरीद सकते हैं।
ये आपको सिर्फ सड़कों के बाजार में नहीं बल्कि बड़े बड़े चेन स्टोर्स जैसे कि वॉलमार्ट में भी देखने को मिलते हैं। इनकी कीमत इनकी साइज और टाइप पर निर्भर करती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से एक ब्लू शार्क की कीमत तकरीबन 160 से $820 के बीच हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर पता कर लें कि खरीदने के पहले ये जीवित ना हो। नंबर 7, रेप्टाइल की गलियां। आज रात आपका शार्क खाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, इस संडे के डिनर में आपका मगरमच्छ के लिए क्या विचार है। सच में चाइना के सुपर स्टोर्स में मिलने वाली खाने की चीजें आपको चौंका कर रख देंगी, और अगर आपका दिल कमजोर है तो आपको रात में बुरे सपने भी आ सकते हैं। मेंढक, कछुए, मगरमच्छ और गेटर्स जैसी चीजें चाइना के सुपरमार्केट्स में दिखना एक आम बात है। फार्म में ब्रीड किए जाने वाले मगरमच्छों को आप जिंदा मात्र $270 में खरीद सकते हैं। क्या आप इस मीट को एक बार ट्राई करना चाहेंगे, ये जानते हुए कि आपको इसे घर पर खुद ही मारना होगा। नंबर 6, डिस्टर्बिंग DIY। ये अगला प्रोडक्ट उदास करने के साथ साथ परेशान करने वाला भी है, और ये चाइनीज सरकार को उनके नागरिकों के प्रति व्यवहार को भी दर्शाता है। लगभग 1970 से ही चाइना ने 1 चाइल्ड पर फैमिली की पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 2016 में बदलाव आया और इसे 1 बच्चे से 2 बच्चे में तब्दील कर दिया गया। जब इस लॉ को एनफोर्स किया जा रहा था तब जो कोई भी लोग इस नियम का पालन नहीं करते थे उन्हें फाइन के साथ साथ एबॉर्शन का भी सामना करना पड़ता था। वहीं आने वाले सालों में मात्र $70 की DIY एबॉर्शन किट्स मिलने लगी, जो कि आपको टाओबाओ में मिल जाएंगी, जो अमेज़न को टक्कर देती है और उससे सस्ती भी है। और उनका इस तरीके के कारण किसी को पब्लिक जगहों पर जाना नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। सरकार द्वारा यहाँ की महिलाओं को कई बार बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। नंबर 5, कोकेशियन कंपैड्रे। अब कुछ मन हल्की करने वाली बात करते हैं। चाइना में गोरे लोग बेहद डिमांड में हैं। कई बिजनेसमैन गोरे एक्टर्स को उनकी इंपॉर्टेंस मीटिंग्स के दौरान हायर करते हैं और उनके बगल में खड़ा होने के लिए। वहीं रियल एस्टेट कंपनियां भी इन्हें हायर करती हैं अपने घरों को बेचने के लिए। ऐसा लगता है जैसे ये उनके घर को और भी ज्यादा शानदार बनाते हैं। वहीं बिजनेस वालों का मानना है कि इससे उन्हें इंटरनेशनली सफलता प्राप्त होती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के साथ जब बीजिंग में रहने वाले एक 25 साल के अमेरिकन लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब उसने बताया कि उसे जब भी बिजनेस डिनर्स अटेंड करने होती हैं तब उन्हें हर बार $145 मिलते हैं ताकि वे मीटिंग्स में एक एथनिक वैरायटी ला सकें। सुनने में तो ये बढ़िया काम लगता है। नंबर 4, चाय या कॉफी। मैडम, अगर आप चाइना में वेकेशन पर हैं और आपको एक कप कॉफी पीने की इच्छा हो रही है तो हो सकता है कि आप एक गलती कर बैठे। टी बक्स स्टारबक्स से बेहद मिलता जुलता है, लेकिन एक चीज है जिससे ये अलग है, वो ये है कि ये कॉफी नहीं लेकिन अलग अलग तरह की हॉट टी और कोल्ड टी सर्व करती है, वो भी किफायती कीमत पर। भले ही पहली नजर में दोनों देखने में एक जैसे लगे, लेकिन जो उन्हें अलग करता है वो इसका नाम है और इसके हरे रंग के लेटर्स। और हाँ, भूलिएगा मत, यहाँ आपको कॉफी नहीं मिलेगी। इनके मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ चाय ही शामिल है। नंबर 3, नींद में भी चतुराई। एक चाइनीज आदमी जो हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता था और अपने स्टॉप पर पहुंचने से पहले सोते रहता था, उसने इसका हल एक अनोखे रूप में खोज निकाला। उसने एक डिजिटल हेडसेट का निर्माण किया जो वो ट्रेन में सोते वक्त पहन कर रखता था। इस स्क्रीन पर उसके स्टॉप का नाम लिखा रहता था, जिसके साथ एक मैसेज भी स्क्रॉल होता था। उसे उसके स्टॉप पर पहुंचने से पहले उठा दिया जाएगा अगर वो सोया हुआ है तो। वहीं इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला ने इसका एक पेपर वर्जन खोज निकाला। वो भाई, वेस्टर्न कल्चर आपको चाइना को टक्कर देने में अभी भी बहुत समय लगेगा। तो भाई, वेस्टर्न कल्चर आपको चाइना को टक्कर देने में अभी भी बहुत समय लगेगा। नंबर 2, हाईटेक हेडवेयर। ये आमतौर पर पहने जाने वाले पेपर एयर फिल्टर मास्क से बिल्कुल अलग है। इस डिवाइस की मदद से आप 99.9% एयर पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं और ये रोज इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस हेडसेट प्यूरिफायर के साथ वॉशेबल या रीयूजेबल फिल्टर कार्टेज आती है और ये हवा की क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसे आप एक ऐप की मदद से मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसमें आपको कई ब्रांड्स और वैरायटीज भी मिलेंगे, लेकिन इसकी मदद से आपको ताज़ी हवा पाने के लिए $200 तक की कीमत चुकानी पड़ सकती है। नंबर 1, पैकिंग किए हुए पैड्स। चाइना में जिंदा छिपकलियां और कछुए वाली कीचेन्स मिलना एक नया ट्रेंड है जो काफी डिस्टर्बिंग है, जो आजकल लोकप्रिय होता जा रहा है। शायद इन छोटे बंधुओं को लक के लिए बेचा जाता है और इसके साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट्स भरा फ्लेयर आता है। बेचने वालों का ये कहना है कि इसकी मदद से ये महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि सील प्लास्टिक पाउच में इस तरह से जानवरों को बेचने का पता नहीं क्या अर्थ है, लेकिन इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया वेस्ट कहाँ जाता है? कुछ दयालु लोगों को ये कीचेन्स भारी मात्रा में खरीदते हुए देखा गया है ताकि वे इन जानवरों को
आज़ाद कर सके। हालांकि इससे जुड़ी एक बुरी खबर भी है, जब तक ये कंपनीज इससे पैसा कमाती रहेंगी तब तक वे इस तरह की चेन्स बनाते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये अभी तक की सबसे खराब प्रथा में से एक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और इस तरह के काम में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना है और क्या आप इनमें से कोई सामान खरीदना चाहेंगे? इनमें से किस प्रोडक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।